सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो निपुण हरियाणा कार्यक्रम के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से कक्षा तीसरी से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर पत्र लेखन गतिविधि के संदर्भ में बनाई गई है। जैसा कि पत्र के अनुसार है कि पत्र लेखन विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह संवाद कौशल, भाषा विकास, रचनात्मकता और कल्पना का पोषण करता है और उत्कृष्ट संदेश बनाने के माध्यम से बच्चे भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि निपुण हरियाणा के अंतर्गत जो यह कार्यक्रम चलाया गया है तो इसमें हमें पत्र को कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इस तरह से कोई भी एक पोस्ट कार्ड खरीदना है जिस पर आपको पत्र लेखन करना है। यह आसपास आपके डाकघर से कहीं से भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो पोस्ट कार्ड पे सबसे पहले जो यह हिस्सा है, यहाँ पर आपको जहाँ पर जिसे आपको पत्र को भेजना है, जिसको पत्र लिखा जाना है, यहाँ पर उसका पता लिखना है। ठीक है। जैसे आपको अपने भाई अमन कुमार, हम मान लेते हैं यहाँ आप अपने भाई को या जहाँ जिसको भी आपको, जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको पत्र लिखना है, उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद उनके पिता का नाम, सुपुत्र श्री रणबीर सिंह, फिर गांव का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस लिखना है। उसी गांव में पोस्ट ऑफिस है तो गांव व पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। अगर उनके गांव का पोस्ट ऑफिस किसी दूसरे गांव या शहर में है तो पोस्ट ऑफिस अलग से लिखेंगे। उसके बाद तहसील या ब्लॉक लिखेंगे। फिर उसमें जिले का नाम लिखेंगे और अंत में राज्य का नाम लिखेंगे। यह सारी जानकारी बच्चे अपने माता पिता से पूछ कर लिखेंगे। अंत में उस जगह का पिन कोड लिखना बेहद ज़रूरी है जहां आपको पत्र भेजना है। बच्चों, ये सारी जानकारी बहुत ही ध्यान से लिखनी है। तो यहाँ इस भाग में तो हुआ जिसको भी आपको पत्र लिखना है उसका पता। जो भी पत्र लिख रहा है, मान लीजिए पत्र आप लिख रहे हैं, जैसे कविता ने लिखा है अपने भाई को, तो यहाँ आप अपना पता दे सकते हैं। अपना पता, अपना नाम, अपने गांव, शहर, जो भी जिला, जो भी आपको यहाँ अपना एड्रेस, जहाँ भी आप रहते हो उस एड्रेस को, उस पते को आपको यहाँ पर लिखना है। उनका नाम और पता लिखने में आप हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम को प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। और फिर यह पता लिखने के बाद शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, जहाँ पर हमें जो पत्र में लिखना है वो आता है। आप यहाँ पर इस भाग पर जो भी आपके मन की भावनाएं आपको पत्र के माध्यम से किसी अपने के पास भेजनी है वो लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जैसे कविता अपने भाई को लिखती है, प्रिय अमन, आपको रक्षाबंधन की खूब सारी बधाई। राखी के इस अवसर पर आपको पत्र लिखते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहाँ पर सभी कुशलता से हैं और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। किसी कारणवश मैं आपको राखी बांधने नहीं आ सकती, लेकिन भैया इस पत्र के माध्यम से मैं अपना स्नेह और राखी भेज रही हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आपको जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आपकी बहन कविता। तो देखा बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों के अलावा आपको जो भी अपने सगे संबंधी, भाई बहन, किसी को जो भी लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसके साथ आप सही पते के साथ इसको जहाँ भेजना है वहाँ पोस्ट ऑफिस जाकर इस पत्र को वहाँ से आप भेज सकते हैं।